हेलो गाइस। ओके, आवाज तो प्रॉपर आ रही है। केवल 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ सर जी, बस अभी 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। बीच में आवाज की दिक्कत किसी को भी आती है तो प्लीज ऐसे ही मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देना। अभी स्टार्ट करते हैं कुछ सेकंड के अंदर बस। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम फिर से वही बात करने वाले हैं कि परफेक्ट लेवल कैसे हम एनालिस कर सकते हैं और कैसे हम मार्केट का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन करना मतलब कि ये कोई गारंटी नहीं होती। मैं तो केवल अपना व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा व्यू आपके काम आ जाए। आज के टाइम पे देखिए, पढ़ने के लिए कोई कहता नहीं है कि पढ़ाई करो और पैसे कमाओ। जो आजकल मार्केट का जो हमारा ये फील्ड है शेयर मार्केट का, इसके अंदर 90% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि आइए हमारे पास, हम आपको पैसा कमा के दिखवाएंगे या फिर कमा के देंगे। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो वो आपका जो 90% लोग ऐसे कहते हैं ना, वो आपका 95% पैसा लॉस करवाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। पर मैं तो साफ कहता हूँ जी, आइए, पढ़िए, मेरे साथ सीखते रहिए। मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि आप सीखो। अगर आप सीखने के बाद भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपके दिमाग में बात नहीं आ पा रही है, तब मैं अपनी तरफ से आपको कहता हूँ कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो। वो अलग चीज़ है। पर मेरी पहली प्रायोरिटी यही है कि आप पढ़िए। तो उसी के सिलसिले में हम ये स्टार्ट करने वाले हैं कि लेवल कैसे निकालना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पे यही आता हूँ कि जो लास्ट सेशन था अपना, इसके अंदर हमें बताया था कि एक ही रेंज रहेगी। और जब मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था, यहाँ मार्केट साइडवेज था। हमने कहा था कि मार्केट नया साल पे थोड़ा ट्रेंडी हो सकता है। तो 1 डे को, एक जो फर्स्ट टाइप थी अपनी फर्स्ट डे, वहाँ मार्केट साइडवेज रहा। उसके बाद सेकंड डे पे मार्केट ने ट्रेंडी मूव दिखाया। और इस चीज़ की अपडेट मैंने हर जगह आपको दी भी थी कि देखिए हमारा ऐसे कैसे काम किया। तो इस लेवल को जो कि मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पर देखिए मैंने ये लेवल क्यों ड्रॉ किया था, आपको थोड़ा ध्यान हो। मैंने कहा था कि अगर इस लेवल की रेस्पेक्ट मार्केट कर रहा है तो इसलिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं रैंडमली कोई भी लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो क्या इसकी रेस्पेक्ट मार्केट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसलिए एक ऐसा लेवल ड्रॉ किया गया था जिसका मार्केट रेस्पेक्ट करता है। इसका रेस्पेक्ट क्या नीचे आया, इसका रेस्पेक्ट क्या नीचे आया। तो अपने लिए ये परफेक्ट लेवल हुआ जो कि रेजिस्टेंस कहलाता है। ऐसे ही डाउन साइड के लिए ये एक लेवल ड्रॉ किया गया था। एक तो ये कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, इसके नीचे नहीं आ पाया। ऐसे ही इसके नीचे मार्केट नहीं आ पाया। तो इसलिए ये लेवल ड्रॉ किया गया था। कम से कम 2 बार मार्केट उस लेवल को रेस्पेक्ट करना चाहिए। और जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसका अच्छा यहाँ पे काम हुआ और हमको एक अच्छा फल दिख गया। वैसे कल मार्केट के अंदर काफी एक तरह से वॉलेटाइल मार्केट था कल। मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, इस मार्केट के अंदर हमारा भी लॉस हुआ था। कोई बात नहीं, मार्केट तो आते रहते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ। अब आज क्या हुआ, आज मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट जिस रफ्तार से आज ऊपर आ रहा है और धीमे रफ्तार से ऊपर आ रहा है, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके ऊपर जा सकता है, पर नेगेटिव होने के चांस कम है। अब कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सर आप गलत बोल रहे हो। मैं गलत नहीं बोल रहा भाई। मैं उस टेक्निक पे काम करता हूँ जो कि 10 में से 8 बार या 7 बार तो होती होती है। अब मुझे कैसे पता कि यहाँ पे जब मार्केट था तो मैंने बताया था कि मार्केट अभी साइडवेज है और यहाँ से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, नेगेटिव नहीं हो सकता।
होगा तो भाई उसके लिए भी रेडी है। तो ऐसा क्यों कहा मैंने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। ये चीज आप भी कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस चाहिए। अब जैसे कि 1 तारीख को देखिए, 1 तारीख को क्या हुआ, मार्केट बहुत धीमी रफ्तार से यहाँ पे देखिए ऊपर गया। अच्छा जा रहा था ऊपर, तो अच्छी बात है, पर लास्ट के 10 मिनट के अंदर ही डाउनफॉल आ गया। और ये चीजें, जैसे मैंने कहा कि 10 में से 7 8 बार, मतलब कि 2 3 बार फेल भी होऊंगा मैं, तो 2 3 बार मार्केट नीचे भी आता है ऐसे करके। तो लोगों ने यही उम्मीद लगा ली आज भी, कि भाई मार्केट उस दिन भी इस प्रकार से धीमा धीमा ऊपर जा रहा था और फिर मार्केट नीचे आया था। तो लोगों ने खूब यहाँ पे पुट बाय करे हैं, मुझसे पूछिए आप। खूब बंदों के मैसेज आया मेरे पास कि सर लॉस हो गया, क्या करें, आप बर्बाद हो गए। यहाँ पे पुट बाय किया, मार्केट थोड़ा नीचे आया, सबको खुश कर दिया कि हाँ भाई मैं तो नीचे ही आने वाला हूँ, पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। नीचे आया वापस से ऊपर, नीचे आया वापस से ऊपर। तो इस प्रकार मार्केट आपको ठगता है, आपको इससे बचना होता है। और ये अपडेट मैंने कहाँ दी थी? टेलीग्राम चैनल के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर देखिए मैंने आपको 2 ऑडियो फाइल दी थी 12 20 के आसपास। इसको सुनिएगा तो आपको प्रूफ मिल जाएगा मेरा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चलिए लेवल की ही बात करते हैं फिलहाल। परफेक्ट लेवल, लेवल को निकालने के बाद मैं आपसे फिर बात करूंगा, मतलब कि जो आपके क्वेश्चन होंगे उनके आंसर करेंगे। तो यहाँ पर अब इस लेवल की जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो घट जाती है। क्योंकि अब इसको मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। जब ब्रेकआउट हो जाता है तब उस लेवल को आपको काम में नहीं लेना है। ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को एक ऐसा फ्रेश लेवल चाहिए जिसको मार्केट एक्सपेक्ट करे। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ना ऊपर, ये तो लेवल काम का है अभी। यहाँ पे देखिए, तो काम का लेवल है अभी, इसका कुछ काम नहीं आया अभी तक, मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं है, तो ये काम का लेवल है। और मार्केट अभी कहाँ पे है? मार्केट है यहाँ पे। अब मार्केट ने, मैं इसको बस एक काम मुझे ये करना है। देखिए मार्केट इस लेवल को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, और हमें यही चाहिए होता है, एक ऐसा लेवल जिसकी मार्केट एक्सपेक्ट करे। क्या इसकी एक्सपेक्ट कर रहा है? जी नहीं। ऊपर गया, नीचे, ऊपर, 2 3 बार कैंडल्स के आर पार जा रही हैं, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है भाई मार्केट की इस लेवल की। तो जी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे खिसका देंगे। अब ये लेवल परफेक्ट बन चुका है। मार्केट इसके आसपास से जाके ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर गया, ऐसे ही यहाँ से भी ऊपर चला गया। तो ये परफेक्ट लेवल है फॉर डाउन साइड। मार्केट इसके नीचे आना शुरू करता है, 2 कंफर्मेशन आपके पास होती हैं, तब आप एक ट्रेड पकड़ सकते हैं। अगर ऊपर की बात की जाए कि भाई ऊपर किस साइड बाय करना चाहिए, तो प्राइस एक्शन की एक खूबसूरती आपको बताऊं। मार्केट अभी देखिए, ये जो लेवल था, एक ये लेवल, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आया, दूसरी बार यहाँ से नीचे आया, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था। और मार्केट ने इसको अभी बंद होते होते इसको ब्रेक कर दिया है। तो पूरी संभावना ये होती है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर अब सस्टेन कर गया है और ऊपर जा सकता है। तो इसका ऊपर का नेक्स्ट लेवल कौन सा है? मेरे को देख पा रहा है कि इसके ऊपर का नेक्स्ट लेवल सीधा ये है। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ओके, ये लेवल क्यों ड्रॉ किया मैंने? क्योंकि मार्केट ने इसको 2 बार अटेम्प्ट मारा, एक बार यहाँ पे नीचे आया, सेकंड यहाँ पे मारा, और एम पैटर्न आते हुए नीचे आया। तो ये लेवल इंपॉर्टेंस तो रखता है भाई। यहीं से एक अच्छा फॉल भी आया था। 2 चीजें देखी जाती हैं लेवल अच्छा ढूंढने के लिए। एक तो ये कि कम से कम 2 बार वहां से एक मार्केट को रेस्पेक्ट मिला हो, रिजेक्शन आया हो, या फिर एक अच्छा फॉल वहां से आया हो। अब मान लो कि मार्केट केवल एक बार यहाँ पे टच करके नीचे आता, पर एक अच्छा फॉल आता इतना बड़ा, तो तब भी उसकी लेवल की इज्जत बढ़ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, एक तो लंबा फॉल आया, साथ में 2 बार यहाँ पे रेस्पेक्ट मिला, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब मार्केट यहाँ तक आने की संभावना है। जो कितना दूर है ये लेवल? लगभग की लेवल दूर है यहाँ से, यहाँ से दूर है लगभग 200 पॉइंट्स। अब 200 पॉइंट दूर है। अब क्या सुबह खुलते ही बाय कर लें? जी नहीं। अब हमें ये चाहिए कि मार्केट यहाँ पे खुले या फिर यहाँ पे खुले, तब हम इसको फिर यहाँ पे तक बाय कर सकते हैं। पर मैं एक बार देखना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट, एक बार मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन करता हूँ। आप सीधा खुलते ही बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके पास चांस जा चुका है। अगर ये जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, ये आया होता लगभग 2 बजे के आसपास, तो आप एक अच्छा यहाँ पे मूव ले लेते। पर अब मार्केट सुबह खुलेगा, सुबह क्या कंडीशन है क्या नहीं है, उसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते। ये लेवल है,
ये नहीं कह रहा कि ये लेवल अब काम का नहीं रहा, काम का है अब भी। अगर इसके ऊपर मार्केट जाना शुरू करता है, तब तो फिर आपको यहाँ तक का टारगेट लेना है। ये लेवल मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ था आपके सामने ही, और ये मैंने अब ड्रॉ किया ये वाला लेवल। तो इसके ऊपर मार्केट कभी भी जाना शुरू करता है, आपके पास दो कंफर्मेशन होती हैं, तो आप यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं। लगभग आपको 150 पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे अगर आप ट्रेड करते हैं तो। और सारी कहानी यहाँ की है कि यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी अभी 200 पॉइंट की है। तो एक बार मैं देखना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट की तरफ कि ग्लोबल मार्केट क्या कहती है। उसके मुताबिक हम देख पाएंगे कि हाँ, एक गैप अप या गैप डाउन क्या हो सकता है। ये रही ग्लोबल मार्केट। मैं देख पा रहा हूँ अपनी यूएस मार्केट तो अभी थोड़ी सी पॉजिटिव है। ओके। नैस्डैक थोड़ा सा अभी डाउन है, कोई बात नहीं, मिले जुले परिणाम से मिल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट अपनी पूरी पॉजिटिव है। अपना GI FT निफ्टी जिसको देख के अपना मार्केट थोड़ा रिएक्शन ज्यादा करता है, तो ये 22 पॉइंट पॉजिटिव है। और अपने चाइना के मार्केट अभी थोड़े डाउन है। चाइना का मार्केट काफी डाउन है। तो इससे मेरे को ये सीख मिलती है कि शायद मार्केट यहाँ पे कल गैप अप खुल सकता है, थोड़ा सा अनुमान लगाया है मैंने। तो जैसे कि 22 पॉइंट GI FT निफ्टी है, तो लगभग 50-100 पॉइंट अपना बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है। तो 48,245 पे अपना ये बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो 100 पॉइंट का बफर लेके चलता हूँ, तो लगभग मार्केट इस रेंज के अंदर खुलने वाला है। और अगर यहाँ पे खुलता है गाइस, तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करने वाले हैं कि खुलते ही बाय करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि लेवल तो ये बैठा हुआ है, तो यहाँ तक के लोग जाएंगे। लोग मार्केट को खुलते ही, अगर गैप अप खुलता है, तो यहाँ तक के लिए बाय करना चाहेंगे। और गलती उनकी यही होगी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे आना शुरू कर देगा। तो जब भी अब ये गैप अप ओपन हो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो ये साइकोलॉजी आपको काम आएगी। जब मार्केट ऊपर आता है, तो आप ऊपर की तरफ बाय मत करना भाई, बिल्कुल मत करना। जब तक वो इस लेवल को ब्रेक ना कर दे, इसके ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं पकड़नी है, बिल्कुल नहीं पकड़नी है। यहाँ पे ऊपर खुलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आए, नीचे आने का वेट कीजिए। जैसे ही वो ऊपर आने के बाद, जैसे ही गैप अप खुला, थोड़ा सा ऊपर आएगा, जब मार्केट फिर ऊपर आके नीचे आना, मतलब कि डे के लो को तोड़ेगा अपने, तब आप एक ट्रेड पकड़ सकते हैं। उसके लिए भी आपके पास दो कंफर्मेशन होनी चाहिए। दो कंफर्मेशन कैसे मिलेंगी? सीखिए। सीखिए बिना तो आपको ट्रेड करना ही नहीं होता। जो आप लोग ये सेशन देख रहे हैं, आप में से कई लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, या आपको अपने आप ट्रेडिंग करनी आती है। और जिनको नहीं भी आती है, आपको सीखना है। मैंने कई बार अपने सेशन में रिपीट किया हुआ है कि आप यूट्यूब पे किसी भी एक बंदे को पकड़िए, क्योंकि आपके पास तो नेट है। उस बंदे, किसी भी बंदे को देखिए कि बेसिक और स्टॉक मार्केट, तो उनकी वीडियोस को आप देखते हैं 1 घंटा रोज बैठ के, तो आपको काफी नॉलेज 2 से 3 महीने में मिल जाएगी। और फिर अगर उनसे कांटेक्ट आपका हो पाए, वैसे तो यूट्यूबर्स आपको मैसेज नहीं करते हैं जब तक उनका कोर्स बाय ना करो, पर अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो आप उनसे बात करिए। मैं भी करता हूँ। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूट्यूब पे एक कोर्स डाल रखा है, प्लेलिस्ट डाल रखी है। उसके मुताबिक भी लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई हाँ, आप ठीक कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और इस बात को कोई पैसा मैं आपसे लेता नहीं हूँ। और जो ये चाहते हैं कि लाइव ट्रेडिंग वो मेरे साथ सीखें, या फिर उनको बस ये 2-3 महीने का प्रोसेस तो उनको लंबा लगता है, केवल 1-2 महीने में वो सीख जाए, तो मैं तो 30 डेज का लाइव सेशन भी करता हूँ। तो मेरे पास भी बहुत उपाय हैं, आपके पास भी बहुत उपाय हैं। तो आप सीखिए। सीखने के बाद ही आपको वो 2 से 3 कंफर्मेशन पता लग पाएंगी। तो यहाँ पे तेल का लो जैसे ही ब्रेक होएगा, तो आपको एक ट्रेड पकड़ लेनी है, और आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड मोमेंट दे सकता है, जो कि यहाँ तक आएगा ही आएगा, अगर मार्केट इस पैटर्न पे काम करता है तो। और बाकी आपको अपने स्टॉप लॉस मेन होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रेड को करने से पहले मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अगर आप बस जुआ खेल रहे हैं कि चलो देखी जाएगी जो लॉस होगा, तो ऐसे कभी मत करना भाई, बहुत बुरा फंसोगे। बात तो अब ये हुई कि अगर मार्केट खुलते ही थोड़ा सा ऊपर जाता है, गैप अप खुल गया और ऊपर गया, तब तो ये करना है आपको, ऊपर ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट ऊपर ही निकल गया भाई, अगर मार्केट, एक मिनट रुकिएगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ही निकल गया, तो आपको फिर इस लेवल के ऊपर आने का वेट करना है। जैसे ही ऊपर जाएगा, देन आपको यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्रेड पकड़ना है। एक सिनेरियो ये हो गया। दो मैंने आपको बताई कि कहाँ कहाँ ट्रेड आप कर सकते हैं। तीसरा, मार्केट गैप अप खुलता है,
और मार्केट ऊपर कहीं भी नहीं जाता, मार्केट नीचे ही आना स्टार्ट करता है, तब तो फिर आपको एक पैटर्न ऐसा देखना पड़ेगा, लाइक एक होता है ना ट्रेंडी मार्केट वाला, इस प्रकार से। तो मार्केट अगर इस प्रकार से आपको आता हुआ दिख जाए, तब आपको दो तीन स्पाइक बनने पे, मतलब कि इस प्रकार से जब पैटर्न दिख जाए, जब दो तीन बार ऐसे पैटर्न बन जाए, तब आप यहाँ तक के लिए ट्रेड पकड़ सकते हैं, यहाँ तक के लिए। और ये काम आप 1 मिनट के चार्ट पर कर सकते हैं, जब मार्केट ऊपर बिल्कुल ना, ऊपर खुल के भी ऊपर ना जाए, नीचे आना स्टार्ट करे तब। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का स्पेस काफी लंबा है। ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, लगभग 300 पॉइंट का है। अगर मान लो कि आपको 1 मिनट के चार्ट पे भी इस प्रकार कोई पैटर्न दिख जाता है नीचे आते हुए का, तो आपको पता लग जाएगी यहाँ तक की, कि हाँ भाई मार्केट नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक भी अगर पकड़ते हैं तो 100-150 पॉइंट तो आपको मिल जाएंगे। तो तीसरी प्रिडिक्शन तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप नहीं खुलता, वैसे 80% चांस यही है कि मार्केट यहाँ पे ही खुलने वाला है, पर नहीं खुलता, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर तो आपके पास ये लेवल है ही, जो कि ये ड्रॉ कर रखा है मैंने, जिसके नीचे मार्केट आज नहीं जा पाया। तो मार्केट अगर इसके नीचे आना स्टार्ट करता है, और यहाँ पे आने के बाद आपके पास दो कंफर्मेशन है कि यहाँ पे हाँ पक्की मार्केट नीचे आ सकता है, तो आप यहाँ तक के टारगेट के लिए ले सकते हैं, क्योंकि ये लेवल इससे ड्रॉ किया है मैंने, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे दो बार इसको एक्सपेक्ट किया है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और इसके नीचे मार्केट फिर आ नहीं पाया। तो यहाँ तक का मार्केट आपको टारगेट दे सकता है, और इसके नीचे तो और जाएंगे तो फिर तो आपके पास और तगड़े लेवल्स हैं। तो ये बात है कि आप कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सिंपल अपने एनालिसिस को रखिए। अगर ज्यादा ही इंडिकेटर लगाएंगे, 5-6 यूट्यूबर्स का या फिर 5-6 टेलीग्राम चैनल्स का ज्ञान एक जगह ही डाल लेंगे, तो आपके दिमाग में थोड़ी दही जम जाएगी, फिर उसको आप बिल्कुल भी सही समझ नहीं पाएंगे। आप अपना माइंड यूज कीजिए। मैं भी ये कह रहा हूँ कि बस आप मेरा जो ये एनालिसिस है, इसको के बस देखिए कि यहाँ पे बात क्या बता रहा बंदा। आपने देख लिया कि हाँ लेवल कैसे निकालते हैं, अब आप अपने आप लेवल निकालिए। अगर आप अपने लेवल से संतुष्ट नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, फिर आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। जो अभी नए सीख रहे हैं, वो खाली प्रैक्टिस करिए। और जो ट्रेड करना चाहते हैं, पैसा वैसा है, टाइम काफी दे चुके हैं, तो ट्रेड करिए। जब तक प्रॉफिटेबल ना बन जाए, जब तक हैवी क्वांटिटी लीजिए मत। पर जो आजकल के जो लोग हैं ना, उनके पास ना पेशेंस नहीं होती है, तो उस चक्कर में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। पर फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ, और जो मेरे साथ ज्वाइन है वो काफी खुश भी है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से सब हो चुका है। अब आप बताइए कि आपका क्या कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। एक क्वेश्चन आया है सूरज जी का। सर मैं मार्केट में न्यू हूँ, और आप बता सकते हैं किसका ट्रेडिंग से रिलेटेड किसका वीडियो देखूं। देखिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिए। वैसे देखो, मैं भी यूट्यूबर हूँ, और कोई कहता नहीं है ऐसी बात, पर मैं कहूंगा आपसे कि आप यूट्यूब पे सर्च करिए बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट, या फिर बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग सर्च करिए। आप सब करिए सर्च। देन वहां पर आपको बहुत सारे चैनल आ जाएंगे। सबसे ऊपर तो नाम मेरे ख्याल से उनका ही आता है जिनकी ज्यादा फॉलोवर्स या फिर सब्सक्राइबर होते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप उनको देखिए। या फिर जिस आपको 10-12 नाम दिख जाएंगे, आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात पूछी है आपने, सूरज जी ने, कि भाई आप एक जगह नाम लिख लीजिए 10-12 बंदों के जो कि आपको शो हो रहे हैं। उन 10-12 बंदों के वीडियो देखिए आप, और आप देखिए कि कौन से 2 या 3 ऐसे बंदे हैं जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आ पा रही है, या फिर आपको जो जेन्युइन लग रहा है, उसका फेक कंटेंट आप देखिए, उससे बात करके देखिए। सबके कॉन्टैक्ट नंबर तो होते ही हैं, क्योंकि हर कोई कोर्स सेल कर रहा होता है। आप उनसे ये कहिए कि हमें कोर्स नहीं लेना, हमें सिर्फ आपके दिए हुए ज्ञान को पूछना है। जो बंदा आपके इस बात को मान जाए कि हाँ भाई वीडियो तो देख ली, ज्ञान तो ले लिया, उस ज्ञान के पीछे जो क्वेश्चन कभी कभी निकल के आते हैं, मान लो कि मैंने यही बता दिया आपको आज कि लेवल ऐसे निकालते हैं। अब आपका इसके अंदर कोई क्वेश्चन बनता है, तुमसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा अभी। ऐसे ही आप जिन 10-12 बंदों की वीडियो देखेंगे, उनमें देखिए कि कौन आपको रिप्लाई कर रहा है। जो आपको रिप्लाई कर दे, उस बंदे को ही आप फोकस करिए, तो वही आपको तरक्की करवा पाएगा कुछ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, फिर मैं पहले बता देता हूँ, मैं तो केवल बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे जैसे कोई नहीं है, पर हो सकता है। तो आप मार्केट के अंदर देखिए कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। जो आपको सपोर्ट करे उसका वीडियो देखिए, तो आप उसके माध्यम से काफी कुछ कर सकते हैं।
वैसे मेरा भी प्लेलिस्ट है। आप यूट्यूब पे जाएंगे ना तो मेरे प्लेलिस्ट मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपका यूट्यूब चैनल क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल है केशव गुप्ता ट्रेडिंग। जिस ग्रुप में आपको मैसेज मिल रहा होगा उसके अंदर ही मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा आज प्लेलिस्ट का, तो आप देख पाएंगे। तेजस जी कह रहे हैं, हाय सर, आई एम न्यू ट्रेडिंग। जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, बस एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम महंगी चीज को सस्ती में खरीद सकते हैं। और जैसे कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी को आप बाय करने जाओगे तो लगभग 1.25 लाख के आसपास का वो आता है एक लॉट। एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है, तो 1 लाख की आती है। अगर मार्केट 100 अंक ऊपर जा रहा है तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, मतलब कि 15 क्वांटिटी पे 100 रुपये का है। मतलब कि लगभग 1500 रुपये का प्रॉफिट होगा। परंतु जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो ये ऑप्शन होता है, जुगाड़ होता है कि आप एक ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो वहां पर ये ऑप्शन का एक लॉट आ जाता है मात्र 10 या 15 हज़ार रुपये का। अगर मार्केट 100 अंक ऊपर जाती है तो आपको उसके अंदर ही वो बेनिफिट मिल जाता है, जो कि एक बेनिफिट को बाय करने में मिलता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की भी होती है, बहुत पैसा भी देती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक वाइड टॉपिक है, यहाँ तो सब बता नहीं पाएंगे। पर ऑप्शन ट्रेडिंग में ही अपनी 95% जनता काम करती है। वैसे मेरी प्लेलिस्ट के अंदर सब बताया हुआ है मैंने कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, उसको देखिएगा एक बार। कलर ट्रेडिंग फेक है क्या? कलर ट्रेडिंग समझा नहीं सर। शिवम जी, एक बार चैटिंग में लिख के बताइए, व्हाट इज कलर ट्रेडिंग? कोई चैनल है क्या या फिर क्या है? जब तक किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सर ऑफलाइन भी कोर्स होता है क्या? मैं मुंबई में रहता हूँ। बहुत सारे लोग करवाते हैं मुंबई के अंदर। पुणे एक जगह है, मुंबई के पास ही है। तो वहां पर भी काफी मैंने सुना है। मैं तो खैर नोएडा में रहता हूँ। नोएडा के अंदर भी काफी, काफी तो नहीं, 2-3 कोचिंग सेंटर हैं जो कि ऑफलाइन पढ़ाते हैं। और पुणे के अंदर पढ़ाते हैं। वो तो सिटी की बात होती है, सिटी में मालूम करना पड़ता है कि कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता। सबसे ज्यादा तो सेंटर दिल्ली में होते हैं। ओके। ऑफलाइन की दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। ऑफलाइन वाले ना बहुत चार्ज लेते हैं। लगभग आप ये मानिए 25 हज़ार से लेकर 70-80 हज़ार रुपए तक ये इसकी संख्या चली जाती है, और रुपए की दाम चला जाता है। और जो कंटेंट वो असलियत में देते हैं उसके वैल्यू होती ही नहीं है। भाई वो भी सही, अपनी जगह सही है, क्योंकि जब कोई ऑफलाइन सब करवा रहा है तो उसका रेंट भी जाता है शॉप का, और सब इंतजाम करना पड़ता है। अब जो चीज़ मैं आपको ये लैपटॉप पे करवा रहा हूँ, फिर उसको वो चीज़ पूरी डिजिटल बोर्ड पे करवानी पड़ती है। तो काफ़ी खर्चा आता है। तो मैं तो मानता नहीं कि भाई फिर आपको भी थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपके घर के आसपास तो ये चीज़ होती नहीं है। आपको कहीं ट्रैवल ही करना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। तो ये सब बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है। अगर आपको पैसा खर्च करना ही है, पैसा सीखना ही है, तो ऑनलाइन देखिए। ऑनलाइन में आपका, मैं तो खैर देखो 3-4 हज़ार में काम कर देता हूँ। अगर आपको मेरा पसंद नहीं आता, और भी बैठे हुए हैं जो कि 15 से 20 में काम कर देते हैं। कहने का सेंस यही है कि जो पैसा बच सके अपना लिमिटेड पैसा ही सीखने में लगाइए, पर वैल्यूबल लगाइए। ऐसे मत करिएगा कि भाई कोई 500-600 कोर्स बेच रहा है, चीप कोर्स बेच रहा है, तो आपने उससे ले लिया। बिल्कुल मत करिएगा। अपना पैसा सही जगह जगह लगाइए, कम लगाइए। और जो पैसा बचता है उसको भी ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करिए। ये मैंने कहना है। किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो सर आप कॉल बताते हैं क्या? नहीं भैया, मैं टिप्स एंड कॉल नहीं देता। अभी मैंने कुछ देर पहले ही एक मैंने नोट छोड़ा था। कहाँ था वो? ये रहा।
कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ और मैं किसी भी प्रकार की टिप्स एंड कॉल या अकाउंट हैंडलिंग नहीं करता। अधिकतर जो लोग जो बर्बाद हो रहे हैं शेयर मार्केट में, वो टिप्स एंड कॉल के चक्कर में ही हो रहे हैं और अकाउंट हैंडलिंग के चक्कर में हो रहे हैं। मतलब कि कोई बंदा ऐसा होता है जो खुद तो ट्रेडिंग जानता ही है, पर सामने वाले को, मतलब कि आप सबको टिप्स एंड कॉल दे रहा है। मतलब कि ये एक तरह से हैरानी की बात नहीं है। सो खुद की ट्रेडिंग आती है पर फिर भी आपको बता रहा है मैं ही हूँ, मुझे खुद। चलो आप अपना एग्जांपल ले लो, अगर आपको ट्रेडिंग करनी सही में आ गई तो आप पहले अपना पैसा कमाओगे या फिर किसी और का? वो पूर्णा जी कह रहे हैं, सर तुम्हारी बात सुन के हिम्मत आ गई है ट्रेडिंग करने के लिए। बिल्कुल सर, आप ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग कोई मुश्किल चीज बिल्कुल नहीं है। जो मैंने आपको ये लेवल ड्रॉ करके दिखाए हैं, ये यही सब मार्केट है और कुछ होता ही नहीं है। पता नहीं ये लाखों इंडिकेटर लोग लगा देते हैं, इंडिकेटर भी काम के होते हैं। अगर आप मेरे पास ज्वाइन करोगे मेरे कोर्स को, मैं उसके इंडिकेटर का यूज बताऊंगा परफेक्ट। इंडिकेटर देखिए आप एक बार। खुल जा सिम सिम। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट लोड नहीं करती क्या? चलिए कोई नहीं, अभी हमारा ट्रेडिंग व्यू काम नहीं कर रहा। खैर, इंडिकेटर बहुत सारे आते हैं। उस इंडिकेटर देखिए आ गया, एक मिनट रुकिए। अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल खोलूंगा तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिनकी गिनती भी नहीं है। और काफी लोग यही पढ़ाते रहते हैं कि ये इंडिकेटर ये काम करता है, वो इंडिकेटर ये काम करता है। सब बकवास। दो तीन आप केवल पांच छह स्ट्रेटजी पकड़िए, उन पांच छह स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। और मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैं अगर आपको पढ़ाने लग गया ना, मैं आपको 15 स्ट्रेटजी प्लस बताने वाला हूँ। 10 से 15 स्ट्रेटजी ऐसे बताऊंगा आपको, बढ़िया सी एकदम, जिसमें से आप दो तीन में फॉलो करते हैं, दो तीन को देखते हैं सही से, तो आप मार्केट में तरक्की कर जाओगे। 2 लाख का लॉस हो चुका है। इट्स ओके जी। मार्केट के अंदर हम भी इसी तरह का लॉस झेल चुके हैं, अपनी गलती से भी, दूसरी गलती से भी। और बाकी सभी ऐसा ही करते हैं। सेबी का जो सर्वे हुआ था अभी, उसके अनुसार जो ट्रेडर्स होते हैं वो 50,000 से लेकर 1 लाख का लॉस करते हैं। अब अधिकतर लॉस तो वो दूसरी गलती से ही करते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी भी पागल तो बनाता ही है जी, क्या करें। सर टेलीग्राम पे पेड ग्रुप ज्वाइन किया हूँ। कई लोग फ्रॉड होते हैं, हाँ जी। जितने भी टिप्स एंड कॉल के, आप ये चैनल ज्वाइन कर लो चाहे। अब तो आपने खैर 3500 इन्वेस्ट कर दिया, पर उनके कहने पे रियल मनी को इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपको लगता है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, या मतलब कि आपको मेरी बात सही नहीं लग रही, और आप उनको सही मानते हैं, क्योंकि जो हम चीज करते हैं हम उसको सही मानते हैं, तभी तो पैसा इन्वेस्ट किया है। तो उसको सही साबित करने के लिए हम उसके अंदर अच्छे अच्छे बात देखते हैं। तो अच्छी सारी अच्छी बात मत देखिए। आप रियल पैसा मत लगाना। आप क्या करना, पेपर ट्रेडिंग करना, या फिर एक कागज पे ही देखते रहना कि जो वो बता रहा है क्या सही बता रहा है नहीं बता रहा। क्योंकि टिप्स एंड कॉल वाले यही करते हैं कि आपको 250 का प्राइस दे दिया कि 250 पे एक ट्रेड कर लो और 300 पे निकाल लेना। वो ऑलरेडी 280 पे गया हुआ होता है। और जब वो एकदम से 300 पे जाता है तो कहता है कि टारगेट बुक कर लो भाई। ऐसे कैसे टारगेट बुक कर लें भाई, जब 290 280 पे पहले चल रहा है और तुमने 250 पे एंट्री करवा ली। तो ऐसे में क्या होता है, जो सामने वाला बिगनर होता है या फिर बंदा होता है, वो सोचता है कि यार कोई नहीं, 250 पे सर ने दिया था, 280 पे चल रहा है, 300 का टारगेट है, तो हम 280 बाय कर लेते हैं, 20 तो मिल ही जाएंगे। इतने में वो 280 से 250 पे आ जाता है, 250 200 पे आ जाता है। आप बस देखते रह जाते हो कि ये हो क्या रहा है। फिर आपसे कांटेक्ट करते हो टिप्स एंड कॉल वाले से कि भाई सर ने आपने ये बताया था। वो कहेगा मैंने तो टारगेट बुक कर लिया। अब आप नहीं कर पाए तो आप एडिट कर दो, कोई बात नहीं, लॉस कर लो, अगली ट्रेड में प्रॉफिट करवा देंगे। तो ये गेम चलता रहता है। वो आपको बोलता रहता है, आप मानते रहते हो। जब तक आपका 20-30 रुपए का नुकसान नहीं होता तब तक आप मानते नहीं हो। फिर आप किसी और टिप्स एंड को देखते हो, वो भी ये बहाने मारता है, फिर से आप लॉस करवाते हो। फिर आप एक टाइम पे आके हार मान जाते हो। तो यही सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल सर, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन मत करिए, बेकार चीज होती है। एक कह रहे हैं ई बुक नहीं मिली है। जिनको ई बुक नहीं मिल पाई है, जिस ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हैं, मतलब कि एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिन्होंने मेरी ई बुक बाय कर रखी है, उनका मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है।
तो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर ही ई बुक का डाउनलोड लिंक मिला हुआ है, उसको आप जाके देखिए, वहां मिल जाएगी। बाई चांस तब भी नहीं मिलती है तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता ही रहता हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा, तो आपको मैं ई बुक दे दूंगा। सर, जो आप स्टॉक देते हो उसको कैसे फिल्टर करते हैं, काइंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं? वैसे भैया सही बताऊं, स्टॉक के अंदर मेरे को खास नॉलेज नहीं है। मैं जो काम करता हूँ वो ऑप्शन ट्रेडिंग का करता हूँ, ऑप्शन बाइंग का ही करता हूँ। अच्छा, जो स्टॉक मैं इंस्टाग्राम के पोस्ट में डालता रहता हूँ, वो आते कैसे हैं? वो सब न्यूज बेस होते हैं। उनका मैं खैर फंडामेंटल में चेक करता हूँ। फंडामेंटल चेक करने के लिए एक वेबसाइट आती है, टिकर टेप। एक मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। एक वेबसाइट होती है टिकर टेप। तो वहां पर जाके आप किसी भी स्टॉक का नाम लिखिएगा, तो वहां पर उसकी सब चीज आपको दिख जाती है। मैं सर्च करता हूँ एक बार। देखिए, नाम भी आ गया, tickertape.in। इस पर क्लिक करेंगे एक बार। आई थिंक वाईफाई का सिग्नल स्लो है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टिकट टेप की वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी टिकट टेप के ऊपर भी वीडियो बना रखा है कि किस प्रकार आप यहाँ पे जाके स्टॉक का नाम सर्च करते हैं और किस प्रकार आपको फंडामेंटल चेक करना होता है। आप ए टू जेड कोई सा भी स्टॉक यहाँ पे लिख दीजिए तो आपको पता लग पाएगा कि हाँ, वो काम कैसे करता है। क्योंकि ये सारी चीजें एक सेशन के अंदर तो हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए ही मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है काफी ज्यादा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं तुरंत अभी इस सेशन के बाद सब जगह पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसको देख पाएंगे आराम से। उस सीरीज के अंदर ही आपको ऑप्शन बाइंग क्या होती है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए, या फिर फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, और साथ में ये टिकट स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सब मिल जाएगा आपको उसके अंदर। वही बात तो मैंने बताई कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए काफी काम कर रखा है, आपको सिखाने के लिए काम कर रखा है। और आप कहीं किसी की गलत सर्विस ना ले लो, इसलिए मैंने काफी स्कैमर्स को एक्सपोज भी कर रखा है, केवल इसलिए ताकि आप गलत जगह ना फंस जाए और अच्छे से सीख जाओ। एक ने कहा है सुजलोन का चार्ट। आई थिंक इसका यही प्रोनाउंसिएशन होगा। ये तो एक तरह से भाई इसका प्राइस कम है। जिसका प्राइस कम होता है उसके अंदर काफी ज्यादा मैनिपुलेशन होती है। तो यहाँ पर देखिए, इसका प्राइस 38 रुपये। वैसे मैं देख पा रहा हूँ इसको। अगर मैं फर्स्ट व्यू बताऊं तो ये काफी ट्रेंडी स्टॉक है। अभी कब से है ये? लगभग 17 मई से। देखिए क्या, 28 मार्च से। 28 मार्च से लेकर 28 मार्च 2023 से लेकर अब 1 साल होने को है। 8-9 महीने हो चुके हैं और ये कहाँ तक आ चुका है? 38 38 रुपये चल रहा है। और कहाँ से आया था ये? 6 रुपए से। तो काफी अच्छी बढ़त आई इसके अंदर। पर गारंटी कुछ नहीं होती भाई, ये तरह से पेनी स्टॉक होगा अपने टाइम का। अब ये पेनी स्टॉक यहाँ पे तरक्की कर गया। यही लोग देख के थोड़ा सा यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। फिर वो ऐसे ही 10 से लेकर 30 रुपए तक के कोई भी स्टॉक में बाइंग कर लेते हैं। पर मैं आपको बताऊं, 100 में से क्या, 1000 में से एक स्टॉक ऐसा होता होगा जो तरक्की करता है, बाकी सब तो मूवमेंट ही नहीं कर पाते हैं। अब कुछ लोग इसमें से ही यहाँ पे बाइंग करनी शुरू कर देंगे। मत करना भाई। क्योंकि जिसने बाइक कर रखा है उसने कुछ देख के सोच के बाइक किया होगा, किसी की न्यूज पे बाइक किया होगा। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जो मेरे को लगता है कि मार्केट जो पैटर्न अभी तैयार कर रहा है, वो यहाँ पे नीचे आने का तैयार कर रहा है। वो लगभग यहाँ पे 24 रुपए तक आ सकता है। जब 24 पे आएगा तब मार्केट ऊपर जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मतलब। ऊपर भी आ सकता है, ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ से नीचे नीचे आएगा। ऊपर जाएगा वो आपकी इच्छा है, नीचे आएगा वो भी आपकी इच्छा है। पर मैं तो 100 रुपए से कम का स्टॉक बाय करने की कभी सलाह देता ही नहीं। तो फिलहाल मेरे को लगता है इसके अंदर कि मार्केट, ये स्टॉक नीचे आने की संभावना ज्यादा है। ठीक। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग
अगर किसी ने बाय कर रखा है तो वो अपने अकॉर्डिंग इसको हैंडल करे तो अच्छा रहेगा। अडानी विल मेयर। अडानी का स्टॉक जी तरक्की करेगा करेगा, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, बिना देखे। क्योंकि अभी अभी कुछ दिन, अभी कल परसों में ही उसको क्लीन चिट मिली है। तो अडानी का स्टॉक तो तरक्की करेंगे, ये नहीं कह रहा कि डबल प्राइस हो जाएगा, पर तरक्की कर जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पर फिर भी जिन्होंने बाई किया है उसको, कोई भी स्टॉक आप बाय करो, उसका नुकसान पहले से ही सोच के चलो कि इतना नुकसान मैं झेल सकता हूँ और इतने नुकसान के बाद निकल जाऊंगा। कभी ऐसी हरकत मत करना भाई कि उसको आप एवरेज करते चले जा रहे हो। एवरेज करने का भी तरीका होता है, जो मैं खुद तरीका अपनाता हूँ। मैं ये करता हूँ कि 10% जब नीचे आता है, मान लो कि यही स्टॉक है, 10% नीचे आया तो मैं एक बाय कर लूंगा। और जब मार्केट 10 या 5% और नीचे आएगा तो मैं एक बार और बाय कर लूंगा। 2 3 बार बाय करता हूँ। 2 3 बार झेलने के बाद अगर वो स्टॉक अच्छा नहीं चला तो मैं उसको छोड़ देता हूँ अपने लॉस के अंदर। ओके गाइस, तो सेशन पे क्लोज करते हैं। किसी भी फ्रॉड के जाले में मत आइएगा। अगर मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे कहीं भी आपको कोई ऐसा कांटेक्ट मिलता है जो कि आपको बता रहा है कि मैं आपका प्रॉफिट करवाऊंगा, तो उसके जाले में मत आना। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं मेरे नाम से। कुछ लोग या फिर मेरे चैनल पे आके अपने कॉन्टैक्ट आईडी शेयर करते हैं और फिर ठगने की कोशिश करते हैं। पर कुछ मत करना। चाहे मेरे चैनल पे कोई आए या बाहर से कोई आपको ऑफर करे, बिल्कुल मत फंसना। सीखिए और तभी आपको बात बन पाएगी। बाकी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे ही रखें, तो उन पे आप बात कर सकते हैं मुझसे, ताकि आप कुछ भी अपनी समस्या मुझसे पूछ सकें। तो मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट सेशन में। आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद।